आसिम शेख को फोन आता है कि आप मेरे सारे वीडियो डिलीट कर देना, मेरे को ये फसादी को लाना है। अच्छा, तो फसादी को लाने के लिए उसने आसिम शेख के गरीब वो आदमी गली गली में आके वीडियो बनाता है ना, वो आदमी के सारे वीडियो डिलीट करवाया और बाद में फसादी को लेके आ गया। अब फसादी ने वहां पर वीडियो डिलीट कर, अरे तुम्हारा ईमान है कि नहीं यार, तुम किसी एक यूट्यूबर के सारे चैनल से वीडियो डिलीट करवाते हो, उसके सारे व्यूज है, उसके सारी मेहनत है, उसका ट्रैवलिंग है, उसकी मेहनत है, आप हाउ कुड यू डू दैट इफ यू वांट। हमने सो कॉल्ड यूट्यूबर को बुलाया, उसका नाम लिखा, आज भी कहीं भी दीवारों पे आपको नाम दिखेगा शेडेड, लेकिन मैंने उसको पेंट मार के 10-15 हजार का पेंट चले गया, पटेल होता हूँ तब जाके वो नाम छुपा है। तो वो माई फार्म माई रूल, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ, हर फार्म का अपना रूल होना चाहिए। बट यूट्यूबर आज जैसे कि आप हो, जमीर है, आसिम शेख है, नए नए यूट्यूबर है जो गोड्स वर्ल्ड, ये वो गोड जोन जितने भी है, यूनिक गोड वर्ल्ड, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम गोड फार्म पे जाके शौक बढ़ाए। सो व्हाई नॉट, दे डिजर्व इट। मिलाने में कोई तकलीफ नहीं, मेरे को किसी के साथ मिलने में कोई तकलीफ, लेकिन शर्त ये है कि गलती किए हो ऑन यूट्यूब ऑन चैनल आके माफी मांगो कि हाँ हमारे से गलती हुई थी, हमने गलत किया था, हमने आपको रातों रात आपको साथ में फ्रॉड किया। पहले उस फार्म वाले को बोलो सारे यूट्यूबर को आने के लिए, अब भी रात को खाना खाता हूँ दाल गोश्त, सीख भी खाऊंगा, अब भी रात को 10 बजे खाना खाऊंगा मैं। बोलो दरवाजा खोलो, आसिम शेख को आने दो, MSQ को आने दो, सबको आने दो, अंदर जाके वीडियो बनाने दो, जाने दो बाड़े में। अरे बाड़ा खोलने के अंदर घुसने की ताकत किसी में है? आज रहमान मिस्त्री दरवाजा खोल के बोलता जाओ, यूट्यूबर को भी अलाउड है, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोड वर्ल्ड। दोस्तों आज जो मेरे साथ है रहमान मिस्त्री भाई, उनका कोई तारुफ देने की जरूरत नहीं है, तो डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं। और चाय पे चर्चा का शो था और स्क्रीन पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, उससे पता चल रहा होगा कि रहमान भाई का डिमांड है ना कि चाय पे चर्चा शो में रहमान भाई को आना चाहिए। तो आज लोगों की वो चीज़ें भी पूरी हो रही है, तो शुरू करते हैं। डाउन में रहमान भाई। रहमान भाई पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा कि आपने इजाज़त दी, परमिशन दी कि वीडियो बनाने के लिए कि चर्चा ले सकते हैं। क्योंकि जब से ये शो चालू हुआ है, लास्ट वीडियो दानिश भाई का भी हुआ, और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा वीडियो भी बना दो, बट वो नया नया शौक कर रहे हैं, इतना नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जो शौक कर रहे हैं सच में इतना टाइम दे रहे हैं उनसे बने तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी नॉर्मल वीडियो तो सबका बनता है। तो इसमें कुछ सवाल होते हैं, कुछ ज़्यादातर सवाल वो होते हैं जो पब्लिक में पीछे होते हैं बैक बिहाइंड द बैक, तो उनकी पिक्चर्स भी क्लियर हो जाती है एक्चुअली, और पीछे में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ होती है कुछ नहीं होती है, हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि मैं एक अलग बड़ा फार्म और बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखता था, ऊपर मैं आपको लिखा था दूसरे फार्म में, तो उसमें नीचे आप उस समय काफ़ी अलग लग रहा था, जैसे आज आप बहुत जॉली हो, मतलब दिखते हो, हम लोग मतलब भी दिखते हो, आप मेरे वीडियो देखते हो। हाँ, और तो काफ़ी इंटरटेनिंग होते हैं। जैसे कि आपने कुछ चाय को लेके बनाया था, तो चाय शॉप पर मुझे बोला कि पूरा देखो, वीडियो को टाइम हो गया, 6 महीना हो गया। तो ऐसा क्या चेंजेस आ गया या आप पहले से ऐसे थे? सी नॉर्मली मेरा लाइक फुटवेयर बैकग्राउंड से हूँ। मैं फुटवेयर इंडस्ट्री में आई वाज ऑपरेशन हेड फॉर अ ब्रांड, कैटो वॉलवर प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांड है, इसके मैं ऑपरेशन हेड हूँ। तो हमारा रिटेल लाइन जो है, रिटेल लाइन में आपको बोलना बहुत पड़ता है, यू नीड टू स्पीक अ लॉट। सो इफ यू स्पीक अ लॉट देन यू ट्रेन अ लॉट। तो मैं वहाँ पर से काफी इंस्पायर था और सीखा था। तो मैं मस्ती मजाक तो मेरे ग्रुप में मेरी चलती रहती थी, मेरी आदत ही है, मैं बात करते करते कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्पाइसी बोलता हूँ, तो वो डिफॉल्ट मेरे अंदर का निकल जाता है। आई एम नेवर डू एनी स्क्रिप्टेड स्टफ, तो वो हो जाता है। तो उसके लिए कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन ये जो मस्ती मजाक में पहले से ही था। बट यस, जब मैं कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया, सो कॉल्ड था प्लेटफॉर्म, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राइट, तो वो प्लेटफॉर्म पे मैं जब आता था तब मैं आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ी बहुत करता था, लेकिन थोड़ा शाय था, बिकॉज़ आई नेवर फेस कैमरा। हाँ, वो आई नेवर फेस कैमरा, तो मैं थोड़ा सा शाय था। बट रातों रात तूफान आया, आंधी आई, मेरे पे लोगों का मसला हुआ और मेरे फार्म के साथ में, लेकिन जो मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी रातों रात, तो तब जाके मैं डिसाइड किया कि अब जब खुद का ही करना है तो फिर किसको जॉब देना। अब जब दूसरे के चैनल पे अगर मेरे को रिस्ट्रिक्शन है, आई कैन नॉट ओपन, अब मेरा ही चैनल है, मुझे जो बोलना है बिल्कुल बोलूंगा, फ्री टू स्पीक। तो वहाँ मेरा मन और खुला, और मेरे अंदर जो एग्रेशन था, जो गुस्सा था, वो ऑटोमेटिकली कॉमेडी में कन्वर्ट हो गया।
ओके, तो वो कॉमेडी के थ्रू वो एग्रेशन दिखने लगा आपका। तो एलिगेशन के बाद में आपने कहा कि बिंदास आप एलिगेशन जो चलते हैं मेरे ऊपर बता सकते हो। तो एलिगेशन ये था कि जो आप थोड़ा सा जनवरी बेचने के साथ काफी अच्छा लगता है, मुझे भी पर्सनल लेवल पे काफी अच्छा लगता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है मार्केट के हिसाब से कि आप वो इसलिए करते हैं कि आप कस्टमर ज़्यादा बना सके, आपका चैनल को बढ़ा सके। बराबर। तो वो आपने जैसे कहा कि मेरा नेचर में आ गया, नेचर में है आपका जो प्रियस फील्ड के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो आप अभी जो फिलहाल चल रहा है तो वो भी उसी हिसाब से ही है। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा, लोगों को लगा कि ये एंटरटेन, ये बातें करता है, लोगों में बातों में बस घसीटता है। लेकिन अगर लोग स्क्रीन पे 50 किलो डिवाइडेड बाय 6 मंथ इक्वल टू 4.5 अ मंथ करके कस्टमर लेना वो सही है कि मैं सच्ची बात बोल के कस्टमर लेना सही है? उससे बड़ा तुमको सच्ची बात है ना, जो है रेमन मिस्त्री सामने, मैं हूँ मस्तीखोर, मैं करता हूँ मस्ती। मैं अगर मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं अपने दिल की बात खोल के बोलता हूँ, ये मैं नेचुरल हूँ। मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे डिवाइड करके अगर मैं बोल दूंगा कि इतना इतना इतना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 450 बकरे आपने फार्म देखे। अगर मैं सबको कांटे में खड़ा करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ ना, मैं 90% रिजल्ट दूंगा। होता है बरस माइनस, तो मैं अगर रिजल्ट बताना चालू करूंगा तो मेरे पास 1000 बकरे आ जाएंगे। लेकिन मेरा दिल क्या बोलता है, नसीब अल्लाह ने अगर आपके नसीब में रोजी लिखी है ना, तो बिना रिजल्ट के भी आपको अल्लाह रोजी देने वाला है, रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो लोगों का ख्याल था मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं फार्म पे आया तो ऑलरेडी आप बिहाइंड द कैमरा भी आप सेम बिहेवियर में थे और कुछ मस्तियाँ चल रही थी। अभी आप देखिए मैं मस्ती कर ही रहा था। हाँ, तो मैंने आपके आने के लिए मैंने अभी आ रहे थे जरा एक्टिंग करके दिखाऊं, मैं एक्चुअल अभी भी Normally- खत्म होने के बाद बाहर जाऊंगा तो मेरी मस्ती फिर से चालू हो जाएगी। प्लस आपके स्टेटस भी देखते हैं हम लोग, तो उसमें भी रहता है अक्सर, या जी। फैसल भाई के साथ अक्सर फैजल भाई हम लोग की जुगलबंदी चलती रहती है माशाल्लाह, और हमारी अब तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब अगर मेरे को खरोच आएगी तो उनको तकलीफ होगी, उनको खरोच आएगी तो मेरे को तकलीफ होगी। कोई ऐसी बिजनेस ट्रेजेडी नहीं थी, नहीं। नेचुरली होता गया। सी मैंने फार्म का मेरा बुनियाद कैसी बनी, मैं और मोहम्मद भाई ने, वो सामने एक रूम है तो यहाँ पर एक रूम है, 2 रूम लिए थे भाड़े जी। 30 बकरे हम लोग पलाई का प्लान किया तो 30 बकरे 35 बकरे अपने खुद के पालेंगे और बेचेंगे। ना पलाई करना था, ना इतना बड़ा फार्म खोलना था, ना स्पाइसी करना था, कुछ नहीं करना था। हमने सो कॉल्ड यूट्यूबर को बुलाया, उसका नाम लिखा, आज भी कहीं भी दीवारों पे आपको नाम दिखेगा शेडेड, लेकिन मैंने उसको पेंट मार के 10-15 हजार का पेंट चले गया, पटेल होता हूँ तब जाके वो नाम छुपा है। तो वो हुआ। उसके बाद में मैंने रातों रात जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा फार्म शूट नहीं करना है, तो मैं मोहम्मद भाई शौक से सुबह ओपनिंग है, रात को फार्म लगे मेरा फार्म शूट। अभी आप मेरे को बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ 5 बजे आपका शूट करने, बराबर, और आप बोलोगे मेरे को 4 बजे अजान हो जाएगी। तो रहमान भाई अपना जो नमाज के पहले जो बात चल रही थी वो आप ये बताइए कि आपने कहा कि यूट्यूबर है बड़े वाले, वो आने वाले थे वो नहीं आए, थोड़ा हट तो बहुत होगा आपको। तो ऐसा है ना, वो नहीं आया, मेरे को उसे गम नहीं था। रातों रात अगर आप बोलोगे कि मेरा माइंड हो गया मेरे को शूट नहीं करना, अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि रहमान भाई 5 बजे मैं आ रहा हूँ, 4 बजे आपने किसने कान भरा और 5 बजे आपने अपनी गाड़ी घुमा दी, अच्छा, सो फॉर मी यू विल बी लाइक व्हाट इज दिस। अगर आपको कोई तकलीफ है आप मेरे से बात करो, बराबर। आपको किसी ने क्या बोला, क्या हुआ, रातों तक आप बोलते हो, आप बोलते हो कि ये प्लेटफॉर्म पे मत आना, ये प्लेटफॉर्म पे आना, मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म पे आना। सो आई एम हियर, आई डोंट वांट टू गो एनी प्लेटफॉर्म व्हिच इज अंडर अ फार्म। जैसे कि आज मेरे पास ARM गोट फार्म का ARM का चैनल है, ठीक है, एक आदमी नया फार्म ओपन कर रहा है, ठीक है, आज मेरी इज्जत करने के लिए मेरे को बुला लिया कि मेरा शूट कर लो, चलो मेरे को, लेकिन अगर ऐसे इंडिविजुअल मुझे लगता है कि मैं एक यूट्यूबर को बुला के मेरे फार्म का ओपनिंग करूं, मैं किसी फार्म के अंडर में नहीं आना चाहता था कि भाई ये फार्म के अंडर पे चैनल है तो मैं उसके अंदर आऊँ, मैं नहीं। तो इट वॉज लाइक दैट। तो मैंने अपना ठीक है भाई, ये आज की रात के 12 बजे, सुबह 12 बजे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल खोला, अच्छा, और मैंने वो चैनल चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में 300 बकरे पलाई पे लाने वाला शायद दुनिया में पहला फार्म होगा। 300 या 200 का केक काटे थे आपने, 200 का केक काटे थे, 300 3 महीना कंप्लीट, 300 मेरे पास आ चुके थे, 2 महीने में 200 हो गए थे मेरे। 2 महीने में 200 हो गए थे। 3 महीना कंप्लीट हुआ, 1 तारीख लगी और 300 बकरी काउंटिंग थी मेरी, और वो नेचुरल है। अगर आप मेरे जहाँ पर MSQ भी है, अगर उनसे ही पूछ सकते हो, वही बता देंगे कि भाई रहमान भाई ने काउंट किए थे, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, भाई तुम तो बोलते हो काउंट करो, तो बाकायदा काउंटिंग हुई थी। वो ये नजर आ रहा दुनिया जानती है, मैंने हर मेरा फार्म तो ओपन है, आप अंदर घूम के आए, मैंने बोला यहाँ मत जाओ, वहाँ मत नहीं, आप कहीं पर भी मेरे बड़े बकरे भी आप देख के आए, छोटे बकरे भी आप देख के आए, खुद ही काउंट कर सकते हो आप, गिनते 40-50 बकरे रहेंगे आपके सामने, सब फुल है कि नहीं पर एक नया बड़ा बना है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी यही हो जाएगा, दूसरा फार्म ओपन। अगर मैं तरक्की नहीं करता तो शायद दूसरा फार्म ओपन नहीं करता।
अच्छा, तो जैसा आप बता रहे हो कि यूट्यूबर के किसी की कान भरा है, तो वो बंदे को आप जानते हो? क्या जी, कान भरे वाले बंदे को भी जानते हैं, और हम तो भाई उनके साथ में खाते थे, पीते थे, सोते थे, लेटते थे, हम तो भाई हमारे ज्यादा खास तो कोई था ही नहीं। बराबर। और जो तो ऐसे इंसान के साथ में भी रातों रात पासा बढ़ सकता है, तो नए लोग का साथ तो गला दबा के मार देंगे। तो मेरे क्वेश्चन में गलत किया कि आप जानते हो, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। सभी जानते ना, सभी जानते हैं, बराबर। अच्छा, तो बाद में आप मतलब जो आपके ओल्ड फ्रेंड से जो है, बाद में आप उठना बैठना हुआ फिर कभी ऐसा? नहीं नहीं, बाद में क्यों उठना बैठना है? मेरे मुंह से स्पाइसी जब तक निकलते रहेगा तब तक उठना बैठना होगा। हाँ, आपने सबका साथ सबका विकास का शुरुआत तो हुई थी, बट मेरे पास विकास ही नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे पास विकास छुट्टी पे था, वो पर्टिकुलर पूरे साल में वीक ऑफ पे था, तो वो विकास ही नहीं हो पाया। मैं तो अपना साथ अपना विकास कर रहा हूँ। अच्छा, विकास और एरोगेंस की कमी जम भी नहीं सकती है ना? नहीं जम सकती ना। सी आई एम राइट नाउ आपके प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बोलना चाहता हूँ कि मेरे को किसी से हाथ मिलाने में कोई तकलीफ नहीं, मेरे को किसी के साथ मिलने में कोई तकलीफ, लेकिन शर्त यह है कि गलती किए हो ऑन यूट्यूब ऑन चैनल आके माफी मांगो कि हाँ हमारे से गलती हुई थी, हमने गलत किया था, हमने आपको रातों रात आपके साथ में फ्रॉड किया था, हमने गलत किया था, एग्री करो। गले मिलेंगे क्या? मैं तो पूरा चढ़ जाऊंगा ऊपर। है हिम्मत ऑन चैनल आके बोलने की कि हमारे साथ में क्या हुआ था? उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, वो तो होगी भी नहीं, सब बड़े है ना, बड़े लोग हैं, हम तो छोटे भाई, हम छोटे ही सीखे। अच्छा, कुछ आगे और भी है इल्जामात बोल सकता हूँ या क्या बोल सकता हूँ? लोगों का ये भी कहना है कि आपके पास इन्वेस्टर अच्छे हैं, इसलिए आप फार्म खोल ले या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ ये बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन चल रहा है, ये आपके पास बहुत अच्छा इन्वेस्टर। देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सो कॉल्ड इन्वेस्टर जो बाल, वो इन्वेस्टर नहीं, मेरा भाई है वो, पहली बात तो मैं इनको इन्वेस्टर नहीं मानता। वो कस्टमर मेरे थे पहले, जब मैं एक सो कॉल्ड चैनल पे था, वहां पर से बकरे मेरे से परचेज करते थे, वहां देखते थे वीडियो और वो परचेज करते थे, और मैं उनको बकरे बेचता था। ही वॉज माई क्लाइंट, सो ही वॉज लाइक रहमान चल यार तू 25 बकरे पालता है, मैं 25 बकरे पालता हूँ, एक काम करते हैं हम जगह लेके खुद के साथ बकरे पालते हैं। अच्छा, सो दिस इज हाउ ही इन्वॉल्व इन मी, चलो डालते हैं। जब रातों रात ये हादसा हुआ तो ही वॉज अ साउंड बिजनेसमैन। वो क्या बोले, रहमान अभी एक काम करते, मेरी ताकत क्या थी एक बाड़ा चलाने की, भाई एक बाड़ा हम चलेंगे, हमारा उतनी कैपेसिटी है, बट वो क्या बोले, रहमान अब जब बात आई है तो अब मोहम्मद क्या है वो दिखाते हैं। अच्छा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, बोले अब मतलब लेकिन बड़ा मतलब अल्लाह मालिक, तो वो शुरू करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्जन आता गया, बकरे आते गए, तो मोहम्मद को भी दिख रहा था ना कि भाई एक बाड़ा बन रहा है तो बाड़े आ रहे हैं, दूसरा बाड़ा बन रहा है तो बकरे। सी बाड़ा बनाना बड़ी बात नहीं है, बाड़ा फुल होना बड़ी बात है। When you're getting a business, अगर एक इन्वेस्टर, अगर उसको इन्वेस्टर मेरा भाई है, आज हम जो भी 50-50 में है, तो आज अगर मोहम्मद भाई का पैसा लगता है या मेरा पैसा लगता है या उनकी मेहनत लगती है, मेरी मेहनत लगती है, तो ये हमारा है। काय को जलती है लोगों की, पैसा लग रहा है जलती, जिनकी जलती है ना वही डायलॉग मारेंगे। देखो भाई जो खुश रहेगा ना वो तो उल्टे के गले में हाथ देंगे, अरे भाई और खोलो। आज दूसरा फार्म भी ओपनिंग है इंशाल्लाह, 1 को आपको भी इन्विटेशन है, आप सबको इन्विटेशन है, प्लीज आप मेरे सेकंड 1 तारीख को शाम को इन्विटेशन, आप लोग आ सकते हो, तो आप आइए। तो ये आज जो मैं अल्लाह ने मेरे को जो एक स्टेप तरक्की दिया ना, तो इसमें मोहम्मद का और रहमान का दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद का तो मैं बोलूंगा इसलिए बहुत बड़ा हाथ है कि उसने मेरे पे ट्रस्ट किया कि ये लड़के के ऊपर अगर मैं साथ मिलता हूं तो ये लड़का आज 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 10 सीढ़ी जा सकता है। मैं मेरी जॉब सैलरी भी था, आई वॉज वर्किंग गुड, आई वॉज अर्निंग गुड, बट हमने सोचा कि हम बकरे प्लेटफॉर्म पे आगे करके देखते कि हम सक्सेसफुल होते कि नहीं होते। अल्लाह ने सक्सेसफुल कर दिया, लोगों की जल गई, अल्लाह माफ करे। और जलेगी इंशाल्लाह, आने वाले वक्त भी जलेगी। अभी तो आपका दूसरा फार्म ओपन हो रहा है, सेकंड फार्म तो और जल जाएंगे। बोलिए ना कर क्या रहा है भाई, और ऐसा नहीं खाली फार्म भरा हुआ मिलेगा। अच्छा, और आप एनी टाइम रैंडम वेरीफाई कर सकते हो। एक मतलब बोलता हूँ बकरा ऑडिट करो, बकरा इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि ऑडिटिंग होना चाहिए, एक रैंडम कस्टमर, एक आदमी आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये बकरा कितने का देगी, आपका है क्या है, कस्टमर का वेरीफाई करो, मालूम पड़ जाएगी कि खुद के फार्म वाले कितने बकरे। सो कॉल्ड बड़े फार्म बोलते हैं ना, इधर रैंडम चले जाओ और गिन लो तो कम से कम 150-200 बकरे तो खुद के ही रहेंगे। बड़ी बात तो नहीं बोलता। अच्छा, उसमें तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि जो लोग मतलब बकरा लाते हैं, बहुत लोग मतलब ये एक तो परेशानी हो गई कि बहुत लोग बकरा देते हैं पलाई लेकिन दे नहीं पाते, तो वो बकरे फिर उधर ही रह जाते हैं। ऐसी कुछ स्टोरी है कि बकरा रखते हैं पलाई पे, पलाई का पैसा दे नहीं पाते। बराबर, और ये सभी फार्म पे प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो ये आ रही है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लोग शौक से बकरा खरीद लेते हैं फॉर बाइंग अ कोटा ऑफ अराउंड 20,000, 15,000, 30,000, नॉट अ बिग डील। एक सैलरी आ गई, मैंने ले लिया, लेकिन वो सैलरी से हर महीना 3,000 रुपए निकाल के देना और खुद का घर का खर्चा निकाल के करना, तो वो कुछ लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, और अगर मजबूरी है तो कर्जा लेके पालते हैं। तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि प्लीज
अगर आपका एक सो कॉल्ड इनकम है, उसमें आपका पॉकेट मनी अगर आपको 4,000 3,000 बचता है, अगर आप उसमें से पैसा पालो ठीक है, लेकिन आप घर खर्चे में से पैसा निकाल के बकरा मत पालो। इससे अच्छा थोड़ा रुक जाओ, 1 साल बाद पाल लो। पॉसिबल है कि पैसा नहीं देते बकरे रुक जाते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सिर्फ 10 बकरे ऐसे 400 बकरों में से जिनकी पलाई मुझे 8 महीने से 9 महीने से नहीं आई है, और जिनको मैंने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि अगर नहीं आएगी तो मैं बकरा बेच के अपना पलाई ले लूंगा। ये मंथ एंड था, 1 तारीख से मेरी फॉर सेल बकरे की वीडियो बन जाएगी। अगर कोई आ जाएगा तो अच्छी बात। अभी एक कस्टमर था जिन्होंने मेरे को टोकन दिए थे 15-20 दिन महीने भर से बकरा नहीं लेके जा रहे थे। मैंने बोला भाई 2 दिन और रुकूंगा, तीसरे दिन मैं बकरा बेच दूंगा। तो आज उनका माशाल्लाह पेमेंट भी आ गया और बकरा भी वो देखने आ रहे। तो होता ही चलता है बकरा। तो लोगों को यही कहना है कि भाई अगर अफोर्ड कर सकते तो बेकार है, प्लीज आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। हाथी पालना खरीदना बड़ी बात नहीं, इसको पालना बहुत बड़ी बात है। बराबर। अच्छा, कभी उम्मीद कर सकते हैं कि सभी गोट फार्म एक बार फिर जैसे हमने बड़े गोट फार्म का भी नाम लिया, बड़े छोटे सब एक ही प्लेटफॉर्म पे फिर से आके मिल सकते हैं बहुत जल्दी मिल सकते हैं। उसके लिए हाथ बढ़ाओगे? आज मिल सकते हैं। अपने टर्म्स एंड कंडीशन छोड़ो, उस यूट्यूबर को बोलो सारे फार्म पे वीडियो बनाने के लिए, उस फार्म वाले को बोलो सारे यूट्यूबर को आने के लिए। अब भी रात को खाना खाता हूँ दाल गोश्त, सीख भी खाऊंगा। अब भी रात को 10 बजे खाना खाऊंगा मैं। बोलो, दरवाजा खोलो, आसिम शेख को आने दो, MSQ को आने दो, सबको आने दो, अंदर जाके वीडियो बनाने दो, जाने दो बाड़े में। अरे बाड़ा खोलने के अंदर घुसने की ताकत किसी में है? आज रहमान मिस्त्री दरवाजा खोल के बोलता जाओ, यूट्यूबर को भी अलाउड है, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये सब तो आज हो सकता है, हटा दो टर्म्स एंड कंडीशन। माय फार्म माय रूल, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ, हर फार्म का अपना रूल होना चाहिए। बट यूट्यूबर आज जैसे कि आप हो, जमीर है, आसिम शेख है, नए नए यूट्यूबर है जो गोट्स वर्ल्ड, ये वो गोट जोन जितने भी है, यूनिक गोट वर्ल्ड, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम गोट फार्म पे जाके शौक बढ़ाएं। सो व्हाई नॉट दे डिजर्व इट, व्हाई नॉट दे डिजर्व इट। अगर हमारे पास अच्छे बकरे हैं, हमारे पास क्वालिटी बकरे हैं, सो हम क्यों नहीं शो करेंगे? भले वो 1000 सब्सक्राइबर वाला रहे, 12,000 का रहे, 12 लाख का रहे, क्यों नहीं कर सकते? यूट्यूबर की भी क्वेश्चन करता हूँ कि यूट्यूबर का ये भी टर्म्स है कि भाई अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो बनाते हो तो आप किसी और के चैनल पे नहीं बनाते। बराबर। तो आपके हिसाब से सही है कि नहीं है? बहुत ज्यादा गलत है, बहुत एक्सट्रीम गलत है। एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा। एक हादसा हो चुका है एक गोट फार्म पे, मैं नाम लेना चाहूंगा, वो शाहपुर पे बहुत बड़ा गोट फार्म है। वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर आसिम शेख ने वीडियो बनाया था, मैं नाम लूंगा बाकायदा, बिकॉज मुझे ये बात बुरी लगी है, मुझे अभी रिसेंटली मालूम पड़ी जब मैं खेल गया। वहां पर आसिम शेख ने वीडियो बनाया, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, और रातों रात आसिम शेख को फोन आता है कि आप मेरे सारे वीडियो डिलीट कर देना, मेरे को ये फसादी को लाना है। अच्छा। तो फसादी को लाने के लिए उसने आसिम शेख के गरीब, वो आदमी गली गली में आके वीडियो बनाता है ना, वो आदमी के सारे वीडियो डिलीट करवाया, सो और बाद में फसादी को लेके आ गया। अब वो फसादी ने वहां पर वीडियो डिलीट कर, अरे तुम्हारा ईमान है कि नहीं यार, तुम किसी एक यूट्यूबर के सारे चैनल से वीडियो डिलीट करवाते हो, उसके सारे व्यूज है, उसके सारी मेहनत है, उसका ट्रैवलिंग है, उसकी मेहनत है। आप हाउ कुड यू डू दैट? इफ यू वांट टू शूट इट, यू वांट टू मेक इट मोनोपोली, यू गो एंड शूट इट ना, डोंट टेल अदर यूट्यूबर टू डिलीट द वीडियोस। दिस इज आल्सो नॉट डन। तो ये करने वालों को मैं बोलता हूँ कि बकरा इंडस्ट्री से बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन कल मेरे साथ वही हुआ, मैं कुर्ला गया था, विजय को पता है, किसी ने ही कहा यार भाई मेरे को बनाना है तुमसे, लेकिन मेरे टर्म्स में फंसा हूँ कि मैं उनके चैनल पे आ रहे हैं मेरे बकरे, तो अगर मैं आपसे बना दिया तो मेरा रिलेशन उनसे स्पॉइल हो जाएगा। तो उनको मैंने ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह पे भरोसा करो, क्योंकि तुमने खुद ही उनसे भरोसा करके रखा है इतना कि उनसे ही बिजनेस मिलेगा तो ठीक है। यूट्यूब एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, सारे बकराबाजी को ARM गोट फार्म रहमान मिस्त्री आज 400 बकरे पलाई पे लिया, पाला, पलवा रहा है, बेच रहा है। क्या मेरे को बड़े यूट्यूबर की जरूरत पड़ी? भाई इतना फास्ट? क्या RK को बड़े यूट्यूबर की जरूरत पड़ी? आज उनके पास ये बकरे हैं। क्या डी गोट फार्म को बड़े यूट्यूबर की जरूरत पड़ी? काम बोल कर लिए ना, काम बोलता है, तुम्हारा जबान बोलती है, तुम्हारा रिजल्ट बोलता है, तुम्हारी अखलाक बोलते हैं, तुम्हारा ईमान बोलता है, तुम्हारी फितरत बोलती है, तुम्हारी आदत बोलती है। यूट्यूब नहीं बोलता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में अल्लाह ने इतना नाम दे दिया ना कि हमको जिंदगी में कोई बड़े यूट्यूबर की जरूरत ना पड़े। हमारा चैनल ही हमारे बकरे बेच देता है, और हमारे कुछ चाहने वाले हैं माशाल्लाह, आसिम शेख है हमारे जो हमारे यूट्यूब पार्टनर्स है, इंशाल्लाह आप भी आए हो। सो ये लोग से अगर अल्लाह ने हमको जरिया दिया है तो अल्लाह है, देखो रोजी देना अल्लाह के साथ है। मैं पड़गा से 13 किलोमीटर अंदर पहाड़ के बीच में हूँ, बकरे पलाई पे बराबर, बहुत अंदर है। मेरे ख्याल से सबसे नजदीक पड़ता होगा बागी फार्म से। बागी फार्म से अगर देखने जाओ तो आप आते आते आप तक गए, बोले कितना अंदर है?
है ना, पलाई पे है ना, अगवान पे भी क्या कितना अंदर है, काफी अंदर है। पलाई पे बकरे हैं। बराबर। सो वेन अल्लाह वांट्स टू गिव यू पलाई, वो तुम 5000 सब्सक्राइबर के वाले यूट्यूबर पे आओ या 1000 सब्सक्राइबर, या तो बिना यूट्यूब पे भी आओ, अल्लाह गैप से तुमको टेम्पो आती है, तो टेम्पो आई है, बकरे उतर गए पलाई के, 4 बकरे पलाई पे आ ले, को क्या हो गया, अल्लाह ने दिया ना गैप से। बराबर। तो ये तुम्हारे अखलाक है, ये तुम्हारी आदत है, और ये तुम्हारी फितरत जिससे अल्लाह तुमको गैप से देता है। तो ये किसी बड़े यूट्यूबर को लाके कुछ नहीं होने वाला है। वो ऐसा स्लो मोशन लहराते हुए भगाते हुए, और यू डोंट वांट टू नो दैट, यू वांट टू डू दैट, मैन आई डोंट वांट इट, आई कैन डू माय ओन। तो ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें होती है, और ये बातें चलते रहने वाली है, इस पे कुछ नहीं होता है। अपना चैनल खोलो, मेहनत करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे दिया, आज 12000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ मैं, है ना, कुछ भी है, थोड़ा है मेरा है ना। तो काफी फास्ट हुए आपके अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सबसे अच्छा तो ये बात थी कि मेरे को नहीं लग रहा है कि स्ट्रीम में इतना फास्ट थी कि 200 पलाई पे आए थे। एक और चीज बात काटना चाहूंगा, यूट्यूबर्स हम ये बोलते हैं, आज की तारीख में 9 लाख 10 लाख 8 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद व्यूज क्या आते हैं, एल्गोरिथम बात किया जाए, एनालाइज किया जाए, एक्सेल पे जो बनाते डिवाइड करके रेशियो दिखाते हैं, एक 10 लाख वाले यूट्यूबर के लिए एक वीडियो मिनिमम कितना चलना चाहिए, अंदाजा 2-3 लाख तो आना चाहिए, व्यूज आना चाहिए। चलो खराब में खराब 50,000 40-50,000 हर वीडियो पे आना चाहिए। 4% आए तो, हाँ, 4% देके 4% 40-50,000 तो आना चाहिए, बिकॉज 9 लाख है यार, बकरे बात। आज की तारीख में क्या व्यूज आते हैं वो आप देख लो। आज 12,000 लेके बैठो, मेरा चैनल खोल के देख लो, खराब में खराब वीडियो का मेरा 2-2,500 व्यूज है। अच्छे वीडियो मेरे 35,000 भी गए, मेरा 15 भी गए, 18 भी गए, 7 भी गए, 8 भी गए, 12,000 को लेके माय रेशियो इज अपॉन मोर देन 40%, 30%। So this is a success or that is a success? Please analyze before saying that ये बड़ा यूट्यूबर है, ये मेरे पास कट जाएगा, ये अगर रिलेशन खराब हो जाएंगे आप आएंगे तो, भाई अल्लाह है, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने नियत बना लिया कि भाई मेरा जरिया अल्लाह है, बस। अगर उनको तुमने जरिया बना लिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे को धंधा करने से रोक सकती। अच्छा, बहुत सारे मसालेदार क्वेश्चन आंसर तो हो गए। ये वीडियो देख के पता नहीं कुछ लोग सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। तो फॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जी, या तो मुझे या भाई को लगता है गाड़ी वाली बकरे होंगे। तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पे आता हूँ। भाई जो जर्नी रही है आपकी, तो हेल्पिंग पर्सन कौन था, मतलब बहुत दबा के आपका साथ दिया, और या फिर आपको स्टार्ट से उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ मैं ये बंदा मेरे साथ। देखो मेरे पास स्टार्ट में बंदे खड़े थे, आई रिस्पेक्टेड देम अ लॉट, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वक्त आया तो अचानक क्या हुआ, आसमान तूफान आया, उनके ऊपर भी एक तूफान आया और वो अपना रास्ता पकड़ लिए और अलग हो गए, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, दैट वॉज माई स्टार्ट एंड दैट पर्सन हेल्प मी अ लॉट। मैं बोलना चाहूंगा हेल्प मी अ लॉट, मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में बोलेंगे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन अचानक में क्या हुआ, मेरे चैनल पे उनका वीडियो आया और बहुत कुछ बोला गया, अचानक उनको कुछ और बोला गया और डाइवर्जन हो गया। उनको आज भी हकीकत से वो महरूम है, आज भी वो हकीकत से महरूम है। अगर किसी दिन आएंगे ना, मैं हकीकत तो उनको वीडियो दिखाऊंगा, तब जाके उनको पता चलेगी यार मैं तो गलत डायरेक्शन में चला गया। तो वहां पर मेरे को सपोर्ट मिला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल ने ही मेरे को सपोर्ट किया। वक्त रहते आर के भाई मेरे को डी से सपोर्ट मिला। सो मेरे को क्लासिक गोट फार्म मैंने भी बहुत सजेशन दिए थे वक्त डालने के टाइम पे, एंड जब मेरे फार्म के ओपनिंग में बहुत लोग आए तो मुझे समझाया कि रहमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त रहते रहते मेरे को लोगों का जो मेरे जुड़े हुए थे मेरे साथ उनका सपोर्ट मिला। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए मेरे फार्म पे मेरे पार्टनर मोहम्मद का है, जो आधी रात को 2 बजे भी अगर मैं कुछ परेशान रहता हूँ तो बोलता है रहमान चल बिस्मिल्लाह करते जोड़ेगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय पार्टनर मोहम्मद भाई। उन्होंने आपसे बहुत ट्रस्ट किया आपके ऊपर। बेशक बेशक बहुत ट्रस्ट। दो छोटे से सवाल खत्म करूंगा। पहला एक नॉर्मल सा, बकरेबाजी की सबकी अलग फेवरेट ब्रीड होती है, आपकी कौन सी फेवरेट ब्रीड रही, कुछ ऐसा है? मेरी फेवरेट ब्रीड तो ये हुक्का है। मजाक। मेरी फेवरेट ब्रीड अगर देखने जाओ तो मैं शुरुआत से ना गुजरी का बड़ा दीवाना हूँ। देवनार में जब मैं जाता था तो मुझे गुजरी बकरे बहुत पसंद आते थे। वो मानसिंह मानसिंह पानी के होश के पास वो मानसिंह के बकरे देखता था तो मामे का हाथ लगाता था, यार मेरे को यार वो मानसिंह का बकरा खरीदने का यार। देखो उस टाइम अपनी औकात दी थी, मानसिंह के बकरे उस टाइम पे 50,000 के थे। उस टाइम पे आज से 15 साल पहले 50,000 की वैल्यू आज की तारीख में कम से कम 2.5 लाख की वैल्यू है। तो 50,000 के बकरे नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि जमा करो। एक बार मैंने इंशाल्लाह बहुत पैसे जमा किया और मैंने 48,000 का बकरा मानसिंह से लिया था। तो तब से मैं गुजरी ब्रीड है ना बहुत ज्यादा पसंद है। एक बकरी है जो आज लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, शायद जंगल में रेयर हो गई, नागफनी।
नागफनी अंडू जो अब जंगल में एक्चुअल नागफनी जो अगर देखने जाओ ना तो उसके सामने कोटा भी फेल है। लेकिन वो ब्रीड मैंने एक टाइम पे खरीदा गुरबानी में, वो आज के बाद मेरे को दिखी नहीं। लेकिन अगर जंगल घूमूंगा मैं राजस्थान, शायद कहीं मेरे को मिल जाए। बहुत डेंजरस और बहुत एग्रेसिव ब्रीड होती है। मैं आपको बाकी गुजरी इज माय फेवरेट एंड सेकंड फेवरेट अब मार्केट में कोटा हो गया, तो आई एम वेरी फैन ऑफ कोटा। सेकंड वन आफ्टर गुजरी, आफ्टर गुजरी। तो लास्ट क्वेश्चन, फार्म आपका सेकंड ओपन हो रहा है वो कहाँ पर है? ये मेरे यहाँ से आप राइट मारोगे अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर पे ही, 200 मीटर वो अलग एंट्री है, उसका अलग करता है, पूरा अलग है। तो वहाँ पे पूरा इंशाल्लाह आप आओगे तो मैं आपको पूरा उसका बताऊंगा। खूटा लकड़ी का खूटा जो है वो खूटा सिस्टम में चलेगा एंड 50 बकरी का अकोमोडेशन है, बस इसमें ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ठीक है, इंशाल्लाह 1 तारीख को शाम को 6:30 बजे सभी भाई लोगों को इन्वाइट किया हूँ मैंने, आपको प्लीज आना है। इंशाल्लाह उस दिन बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाला है और मजा आएगी वो, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट बहुत कुछ है और कुछ मैं गिव अवे दे रहा हूँ, कुछ अवार्ड दे रहा हूँ मेरे भाई लोग का, तो वो भी उसके अंदर है। एंड कुछ स्कीम लाने वाला हूँ मैं उस दिन, कुछ एक बकरा फ्री देने वाला हूँ, प्लान है वो इंशाल्लाह। हम प्रोसेस में ही है, एक कॉन्टेस्ट रन करूंगा उसी दिन और वो फ्री बकरा इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और वो वीडियो तो रहेगी। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मेरे फार्म को एक और बंदे का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो है टीम हिशाम एंड खालिद। अच्छा, ये दुबई के मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत सपोर्ट किया। कुछ दुश्मनी मेरी हो गई थी, लोग दुश्मनी निभाई भी थे, लेकिन वक्त में हिशाम भाई और खालिद भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किए और वो मामले से सामने वाले को उल्टा जवाब देके मुझे सपोर्ट किया। तो वो मेरे भाई जैसे ही है एंड मेरे फार्म पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एज अ पलाई कस्टमर, एज अ ब्रदर बहुत ज्यादा है। तो मैं उनके लिए भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, मेरे को उन्होंने बहुत जगह पे सपोर्ट किया, बहुत। मुस्तफीज भाई भी हमारे बहुत अच्छे करीबी भाई है, जो हमारे साथ में आज भी हमारे बुरे वक्त में हमजा खड़े रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई है जो हमारे साथ में अभी बुरे वक्त में खड़े। हमारे वहाब भाई, कलाम भाई, ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स है, जो मुस्तफा भाई है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स का जो मेरे पास है, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत समय दिया हूँ आपका जी। और मैं वो भाई को बोलना चाहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्प की है, बट अभी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई के पास आइए, बैठिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कीजिए। भाई आपसे को प्यार करते हो, झलक गया वीडियो में जो देख रहे हैं। एक क्वेश्चन बाहर का लोगे, एक क्वेश्चन बाहर का भी। हाँ, बाहर का भी प्लीज आप बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, कहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपने जितनी तरक्की की हो, बेशक दे रहा अल्लाह है, लेकिन उसमें जो हाथ है आपकी सक्सेस में, आपके जो अपोजिशन वाले उन लोगों की वजह से ज्यादा आपकी तरक्की हुई है? तो इसलिए बराबर आपकी बात में हाँ बोलूंगा, हुई है, बिकॉज मेरे मीम बहुत बने, मेरे को बहुत ट्रोल किया गया, तो मैं और फेमस हो गया। अगर डे 1 मेरे को ट्रोल नहीं किया था, मेरे मीम्स नहीं बनते, तो यार इनको और नहीं आनते। तो थोड़ा बहुत तो मैं मानूंगा कंट्रीब्यूशन उनका भी है कि मेरे को मेरे मीम्स मेरे अगेंस्ट जाके भी बदनामों के नाम हुआ। मैं तो चाहूंगा कि और बदनाम हो और नाम हो। वेरी गुड डायलॉग, बदनामों के नाम हो, बहुत बहुत सही। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, यार जितने ही बैठे आप पूछ सकते हो, आप भी पूछ सकते हो, आप भी पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो भाई। बस जिसके वजह से आप यहाँ पे उसको एक थैंक यू बोलो। नहीं, मैं तो थैंक यू बोल दिया भाई, सभी को बोल दिया हूँ माशाल्लाह। एंड थैंक्स आपको ही बोलना चाहूंगा कि आपने ये चाय पे चर्चा और अपना हुक्के पे चर्चा हो गई, हुक्के पे चर्चा हो गई। तो ये चलता था मेरे फार्म पे भाई, बाकी जगह पे है ही नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे फार्म पे चलता है। मेरे सारे क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठते हैं, पीछे खड़े हुए आते हैं, काउच पे बैठते हैं। ये हमारा ब्लैक काउच है, यहाँ हुक्का पीते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना झगड़ा देखते हैं, जाते हैं, सब शॉप करते हैं। तो ये एक तरह का उनका होम ग्राउंड हो गया है, पिकनिक है कि वो आते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे सारे क्लाइंट, मैं किसी को मना नहीं करता, और रात के 3 बजे ही बैठ के यहाँ पे जाते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ भाई, बहुत बड़ी वीडियो हुई है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। जी, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।